हेलो, स्वागत है आपको आपका यूट्यूब चैनल ऑनलाइन के क्लासेज में। तो आज का हमारा प्रश्न है क्लास 10th का फिजिक्स पहला चैप्टर ऑब्जेक्टिव, जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन। तो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। लेंस बनाने के लिए नहीं उपयोग किया जाता, तो इसमें मिट्टी होता है जो कि लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। और अगला प्रश्न है कि यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, पहला का ऑप्शन नंबर डी। और दूसरा का है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है। एक उत्तल लेंस की क्षमता कितनी है? 1 डायोप्टर है। तो उसकी लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो उसकी लेंस की फोकस दूरी प्लस 100 सेंटीमीटर होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी। और तीसरा का प्रश्न है कि किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा बी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो, यानी फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, यानी चौथा नंबर के तीसरा का नंबर के बी होगा। और चौथा नंबर का वो कह रहा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी कितनी है? -15 सेंटीमीटर। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः हो सकते हैं। दर्पण तथा लेंस संभवतः कितने हो सकते हैं? माइनस कहते हैं। दोनों अवतल हो सकते हैं, दोनों अवतल। यानी ऑप्शन चौथा के ऑप्शन नंबर 1 होगा, चौथा के ऑप्शन नंबर ए होगा। अब और 5 नंबर पूछ रहा है प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम 2 होते हैं और प्रकाश के परिवर्तन के नियम भी 2 होते हैं। और ये MVVI क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। तो अगला प्रश्न है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो किया जाता है किसका? उत्तल लेंस, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, 7 का ऑप्शन नंबर डी होगा। और आगे चलते हैं। तो अगला मेरा प्रश्न है कि 8 नंबर, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान कितना होता है? sin i बटे sin r होता है, ऑप्शन नंबर ए। और अगला प्रश्न है 9 नंबर की, एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस क्या होता है कि तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। अवतल लेंस होता है जो कि किनारों की मोटा होता है, बीच में पतला होता है, वो अवतल लेंस होता है, ठीक है। और अगला है कि अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, यानी IM पूछ रहा है, आवर्धन क्षमता कितनी होती है अवतल लेंस का? तो अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता होती है V/U, कितना? V/U। और अगला प्रश्न, गोलीय दर्पण प्रकाश अंतर एवं वक्रता त्रिज्या के संबंध है। वक्रता त्रिज्या और प्रकाश अंतर के संबंध कितना होता है? R/2F है। कितना? R/2F, अपनी 11 का ऑप्शन नंबर ए, 11 का ऑप्शन नंबर ए। और अगला प्रश्न है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण होता है। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण को कहते हैं निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। और अगला प्रश्न है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होती है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता 1 डाईऑप्टर ही होती है। कितने? 1 डाईऑप्टर होते हैं। अपनी ऑप्शन नंबर बी होगा, 13 का ऑप्शन नंबर बी होगा। और लास्ट और आखिरी सवाल 14 नंबर यह है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा वर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति कहाँ होती है? तो वस्तु की स्थिति यदि हमारी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी फोकस तथा नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा, दर्पण तथा उसके फोकस के बीच। दर्पण तथा फोकस के बीच, यानी ऑप्शन नंबर ए, दर्पण तथा फोकस के बीच। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक जरूर कर देना, नहीं तो मिलते हैं अगली बार तुक्के से। और जय हिंद, जय भारत।